हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ दिन पहले मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी जेबीटी कमीशन वालों के लिए कि किस तरह से आपके टॉपिक इसमें रहेंगे, किस तरह से आपका सिलेबस रहेगा, कितने आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो आज टीजीटी की बात करेंगे और जेबीटी दोनों की बात करेंगे, क्योंकि टीजीटी और जेबीटी दोनों का सिलेबस आपके बिल्कुल लगभग सेम ही है। तो जैसे कि आपको जो है, जिन स्टूडेंट के पास नोट्स ये ऑलरेडी आ चुके होंगे उनके पास ये सिलेबस आपके बिल्कुल है। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 200 रहने वाले हैं, जो आपका एग्जाम होगा अभी जेबीटी कमीशन का, जिसकी ऑलरेडी नोटिफिकेशन आपकी हो चुकी है। टीजीटी की आपकी उम्मीद है कि नवंबर के लास्ट तक भी आ सकती हैं इस ईयर, और अगर इस ईयर नहीं आई तो 2023 में आपकी नोटिफिकेशन भी होगी और एग्जाम भी होने के चांसेस लगभग 99.9% है। आपके 1% जो आपके 0.1% है ये नहीं है, तो इसके लिए आप मुझे ब्लेम मत करना। लेकिन मैं सिलेबस आपको फिर भी बता देता हूं कि आपके टीजीटी और जेबीटी में आपके कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न बनते हैं और क्या क्या आपके एग्जाम में आने के चांसेस उस टॉपिक से अधिक देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जेबीटी की, क्योंकि जेबीटी के ऑलरेडी कमीशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो जेबीटी में देख लेते हैं, जेबीटी का सिलेबस सबसे पहले देखेंगे। हालांकि मैंने सिलेबस पहले भी बताया था, लेकिन आज टॉपिक वाइज देखेंगे कौन कौन से टॉपिक किस सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि कम से कम आपके जो 10 से 11 सब्जेक्ट के यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए, जेबीटी की हम बात करेंगे तो जेबीटी में इंग्लिश सेक्शन में देखिए किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न बनते हैं। तो इनकरेक्ट पेयर से आपके 2 क्वेश्चन कम से कम लगभग बन जाते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस से आपके 1 क्वेश्चन बनता है, और कंपेरेटिव डिग्री से आपके 1 क्वेश्चन और कभी कभी 2 प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं। सेंटेंस की बात की जाए तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। आर्टिकल की बात की जाए 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 3 फॉर्म ऑफ वर्क की बात की जाए तो यहाँ पे भी 1 से 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं। एक्टिव पैसिव की बात की जाए तो लगभग आपकी जो 1 प्रश्न आपका आता ही है, और हो सकता है कि 2 तक आपके प्रश्न इसमें इंक्रीज हो जाए। हेल्पिंग वर्क की बात की जाए तो यहाँ पे भी 1 से 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स कभी कभी 1 प्रश्न पूछे जाता है और कभी कभी 1 से ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है चेंज द वॉइस 1 क्वेश्चन आपका रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम से कम 1 प्रश्न आपका बनेगा। स्पेल्ड करेक्ट से भी आपके कम से कम 1 से 2 प्रश्न बन सकते हैं। तो इंग्लिश का इतना सा आपने देख लेना, इसके अलावा जो आपको ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं। हिंदी की बात करेंगे, हिंदी में आपके देखिए क्या क्या बनेंगे आपके पास जेबीटी कमीशन में। हिंदी में कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस टॉपिक को आपको लेकर चलना है। बुक की बात की जाए तो आपकी अरिहंत और आपकी लुसेंट दोनों आपकी बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप हिंदी ग्रामर की बुक फॉलो करना चाहते हैं, इनको आप कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं जेबीटी की बात की जाए। जेबीटी में अगर आप देखिए तो इसमें जो है आपके पास शुद्ध आपने शब्द छांटना होता है। तो 1 प्रश्न आपका लगभग यहाँ से बनता है। उपसर्ग प्रत्यय 2-2 प्रश्न तक आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। समास से भी आपके लगभग 2 प्रश्न आपके बनते हैं। पर्यायवाची से आपके लगभग 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं। विलोम, मुहावरे, संधि विच्छेद, संधि और वाक्य विश्लेषण, तद्भव और भाववाचक संज्ञा यानी कि संज्ञा, तो इन सभी से लगभग 1-1 प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो ये वाले टॉपिक आप कम से कम हिंदी के लेकर चलिए। ये सिलेक्टिव टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ जहाँ से प्रश्न जो है हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है बाकी के हो सकता है कि कुछ एक नई चीज़ें भी आपके देखने को मिले, नया भी आपको देखने को मिल जाए कि कोई टॉपिक आपके नया बन गया है। तो वहाँ से भी ऐसा नहीं है कि आपके प्रश्न नहीं बन सकते, तो बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। बाकी जेबीटी की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको टीजीटी में बताया था कि 11 सब्जेक्ट से आपके बनते हैं, तो यहाँ पर लगभग आपके 8 से 9 सब्जेक्ट आपके देखने को मिलते हैं। और उसी में अगर बात करूँ एसएसटी सेक्शन में, एसएसटी सेक्शन जब मैं कहूँगा तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सारे साथ में एक साथ देखने को मिल जाएंगे। चाहे उसमें एजुकेशन कमीशन की बात की जाए, वो सभी उसी में आपके आ जाएंगे। तो जेबीटी में देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न जो है आने के चांसेस आपके ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक तो कमीशन की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। कमीशन आपका कौन सा रहेगा, जैसे कोठारी कमीशन आपके पास दिया गया है। इसके अलावा जो है एनपीई की बात कर लेते हैं, एनपीई आपके पास दिया गया है। एनसीएफ की बात कर लेते हैं, एनसीएफ आपके यहाँ पे दिया गया है। तो इन सभी से आपके जो है आरटीई से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपके पास कहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसके अलावा जो आपके पास जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो जो आपका टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए जो साइकोलॉजी का सेक्शन आता है, टीजीटी आर्ट्स का जो सेक्शन आपके देखने को मिलता है, एचपी पोस्ट जो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाता है एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स का, उसका जो साइकोलॉजी सेक्शन है उसको उठाकर देखना। और जेबीटी कमीशन का जो साइकोलॉजी सेक्शन है वो आपके बिल्कुल एक ही लेवल का है। यानी कि जेबीटी कमीशन में जो साइकोलॉजी पेडागोजी आपके देखने को मिलती है, और टीजीटी आर्ट्स में टेट तक के जो है लेवल तक की आपके देखने को मिलती है। तो ज़्यादा टफ आपकी बिल्कुल नहीं रहेगी। हालांकि टीजीटी वालों के लिए यहाँ पे जो है ज़्यादा टफ देखने को मिलेगी मेडिकल वालों को, और जो है मेडिकल वालों को आपको जेबीटी की तरह मिलेगी, लेकिन नॉन मेडिकल वालों को थोड़ी सी टफ यहाँ पे देखने को
मिल जाती हैं। आगे चलेंगे, आपकी जेवीटी में आपके कौन कौन से टॉपिक, जैसे भारत के लोक नृत्य से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है भारतीय खेल जो आपके हैं उसमें कौन कौन से कप जो है कहाँ कहाँ से आपके इंटरनेशनल और नेशनल आपके जो है कहाँ कहाँ से कब कब आए, इसमें आपके करंट से भी और हिस्ट्री से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। खिलाड़ियों के उपनाम, अवार्ड वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी जो है इसका क्या उपनाम है, कौन से इसको अवार्ड मिले हैं, कब जो है इसने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके अलावा जो है भारतीय खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो भारतीय खिलाड़ियों में फेमस जो है वो किसके लिए है, करंट से रिलेटेड भी यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे आपके पास यहाँ पे दिया गया है, आगे आपके पास इसमें जो है अजंता की गुफा, यानी कि यहाँ से हिस्ट्री सेक्शन आपका देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपका बना था लास्ट टाइम। कुषाण की बात की जाए, कुषाण से तो आपके टीजीटी में बनते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला जो आपके पास है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। इसकी हिस्ट्री आपने देख लेना, किसने इसकी स्थापना की, किसने इसको नष्ट किया था, इस तरह के प्रश्न यहाँ पे देखने को बनते हैं। आगे बात की जाए, आगे आपके पास यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रकूट, आपके पास जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य, यानी कि राष्ट्रकूट भी कहाँ का टॉपिक है, आपके हिस्ट्री का टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दिल्ली सल्तनत से प्रश्न बनते हैं। मुगल शासकों से आपके प्रश्न बनते हैं। मुगल शासकों के आपके मकबरे तक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। महात्मा गांधी से संबंधित आपके सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे उसमें आर्टिकल इंक्लूड किए गए हो, चाहे महात्मा गांधी से संबंधित हिस्ट्री आपके देखने को मिली हो, चाहे महात्मा गांधी जो है जब आपके साउथ अफ्रीका में थे वहाँ पे उनका जो है इतिहास देखने को मिलता है, कब भारत आपके वापस लौटे, कौन कौन से आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, कौन कौन सी बुक्स उनके द्वारा लिखी गई, ये सारी चीज़ें आपकी जो है देखने को मिलती है, कौन कौन से समझौते उनके द्वारा किए गए। इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशन से आपके प्रश्न बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मैंने करवाया है, देख लेना आपने। प्लेलिस्ट में अलग से पॉलिटी का फोल्डर है, हिस्ट्री का फोल्डर है, उसमें भी कुछ एक टॉपिक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। पार्लियामेंट से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा विधानमंडल से भी आपके जो है बनते हैं, तो दोनों आपने देख लेना। एटमॉस्फेयर से यहाँ पे आपके प्रश्न जेबीटी कमीशन में देखने को मिलते हैं। जो भारत की अन्य देशों के साथ जो विवाद है वहाँ से प्रश्न बनते हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तक आपकी पूछी जा सकती है। इसके अलावा वो विवाद कब कब बढ़ा, कब कब आपके ये घटा, इस तरह के प्रश्न, कौन कौन से समझौते दो देशों के मध्य देखने को मिले, ये तक आपके प्रश्न बन जाते हैं। इसके अलावा भारत में जो नहरें कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी नहरें, ईटीसी, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट एरिया आपका जो कितना है, क्या है, कैसे है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इको से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो मुद्रा की बात की जाए, कर की बात की जाए, इन्फ्लेशन वगैरह आपका यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपके पास यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। महाजनपद से भी प्रश्न बन सकते हैं। बौद्ध और जैन धर्म दोनों से प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं, याद रखिए। और मौर्य जो वंश है, बेसिकली आपकी जो है अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। +2 की हिस्ट्री की बुक आपने पकड़ना, वहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास और क्या क्या बच गया, मैं थोड़ा सा वो इको वाला सेक्शन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन से जो इको सेक्शन में आपके पास मुद्रास्फीति आपने देख लेना। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बार जो है आपने इंट्रोडक्शन देख लेना। इसके अलावा जो है सेंसेक्स से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। IRDA, SEBI आपके पास हो गया, SBI, RBI आपके पास, IBRD आपके पास, ADB आपके पास हो गया, IMF, WTO, इस तरह के प्रश्न आपके इको वाले सेक्शन से देखने को बन सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए आपके पास कुछ एक जो आपके पास भूकंप जोन्स देखने को मिलते हैं कि कौन सा एरिया कौन से जोन में आपके देखने को मिलता है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नदियों के ऊपर आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। चट्टानों के आपसे प्रकार पूछे जाते हैं। इसके अलावा महासागरीय कटक, यहाँ से तक प्रश्न बनते हैं। और इसलिए जो है महासागरीय धाराएं जो है, घास के मैदान, ये जियोग्राफी वाला जो है, इस तरह के प्रश्न आपके यहाँ पे एग्जाम में देखने को बनेंगे। क्योंकि ये जो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 4 से 5 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो उसके आधार पे आपको ये मैं बता रहा हूँ। तो आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए ये मददगार हो सकता है। ठीक है। बाकी जो है जेवीटी कमीशन में जो आपको रेशो, अगर आपको नहीं पता है तो रेशो आपको पहले पता होना चाहिए। 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले आपके जो इंग्लिश के 20 थे, तो हिंदी के भी आपके 20 पूछे जाते। तो इस बार मुझे लगता है कि 25 आपके हो सकते हैं। तो इंग्लिश सेक्शन के कम से कम 25 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और कम से कम 20 तो आपके है ही। इसके अलावा हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में भी आपके कम से कम 25 तक बन सकते हैं, और बाकी 20 तो आपके पहले भी थी और अभी भी 25 तक ही पूछे जाएंगे। बाकी बात कीजिए आपके पास साइकोलॉजी, पेडागोजी और एजुकेशन कमीशन, इन सभी से मिलाकर लगभग आपके जो 35 से लेकर 40 क्वेश्चन तक यहाँ पे देखने को बन सकते हैं। एचपीजीके की बात की जाए, पहले आपके 25 तक क्वेश्चन देखने को बनते थे, इस बार हो सकता है कि 30 तक क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाए। तो एचपीजीके का बहुत बड़ा रेशियो, एचपीजी को मैंने डिटेल में आपको करवाया है। 1000 क्वेश्चन की सीरीज अगर आपने देख ली प्लेलिस्ट में जाकर, तो मुझे लगता है कि कम से कम एचपीजीके का आपके पास 60 से 70% वहीं पे कवर आपका हो जाएगा। बाकी कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। जीके सेक्शन की बात की जाए, जीके अगर मैं कह रहा हूँ तो इसमें वर्ड भी आपका आएगा, इंडिया भी आएगा, स्पोर्ट्स भी आएगा, और कल्चर, जितना भी आपका जीके बनता है लगभग यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बनते हैं।
मैथ की बात की जाए, मैथ यहाँ पे कम से कम आपके 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं, तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखिए। करंट अफेयर की बात की जाए, पहले तो आपके ये 5 से 6 प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार 5 से 10 क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। एसएसटी की बात की जाए, एसएसटी के आपके पास लगभग 20 से 25 तक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बन सकते हैं। साइंस सेक्शन की बात की जाए तो साइंस में भी लगभग आपके 15 से 20 प्रश्न आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो इस बार ये वाला सेक्शन आपका इतना रहेगा, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, पॉलिटी में आपने संसद की जो मैंने बात की, तो संसद भी देख लेना, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ देख लेना, अनुच्छेद आपने देख लेना, आयोग देख लेना, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। इसके अलावा जो है कुछ एक टॉपिक है, जैसे कि आपके पास पंचायती राज हो गया, पॉलिटी का ही आपके पास ये है, अनुच्छेद संशोधन इसमें कब कब हुए, भारत सरकार और राज्य सरकार के कर, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखेंगे। बाकी जो है मैथ वाला जो है, मुझे नहीं पता कि मैथ वाला कौन कौन सा सिलेबस है, उतना मुझे पास समय भी नहीं था कि आपको बता दिया है। हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि आपके पास रीजनिंग के कुछ एक टॉपिक आपके मैथ में ही इंक्लूड रहेंगे, तो रीजनिंग सेक्शन भी आपने एक बार देख लेना है। इसी के साथ हम बात करते हैं टीजीटी आर्ट्स कमीशन की। अगर आप तैयारी कर रहे हो टीजीटी आर्ट्स कमीशन में, देखिए कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न बनते हैं। तो रीजनिंग की जब हम बात करें, रीजनिंग की देख लेते हैं। रीजनिंग के आपके पास लगभग 8 से लेकर 10 और हो सकता है कि 12 तक के प्रश्न आपके देखने को मिल जाए। तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न बनते हैं, कैलेंडर से बनता है, डायरेक्शन आपकी जो सेंस है उससे बनता है, ब्लड रिलेशन से बना है, एनालॉगी आपके पास है, कोडिंग डिकोडिंग है, लेटर एंड सिंबल सीरीज, नंबर सीरीज, अलजेब्रा, जियोमेट्री। इसके अलावा जो आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स और आपके पास इसमें अल्फा न्यूमेरिक, यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। टीजीटी आर्ट्स कमीशन की हम बात कर रहे हैं। टीजीटी आर्ट कमीशन में इकोनॉमिक्स का आपके जो है काफ़ी ज़्यादा कई बार देखने को मिल जाता है कि काफ़ी ज़्यादा जो आपके पास यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसका जो है अभी तय नहीं है कि कितने प्रश्न आपके बनेंगे, इतना है कि कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 से 25 प्रश्न भी आपके इको के पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपने लेने हैं, तो इसमें आपके पास आपने लेना है करंट अकाउंट इंक्लूड्स आपके रहेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट्स आपके यहाँ से प्रश्न बनता है, स्टैगफ्लेशन से आपका बनता है। इसके अलावा जो मनी पॉलिसी जो इम्प्लाइज की गई वहाँ से बनता है। इसके अलावा जो द सेंट्रल बैंक फंक्शनल आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा फ्लोटिंग कैपिटल एग्जाम्पल ऑफ मनी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स से प्रश्न बनते हैं, एलसीआर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आईबीआरडी, एडीबी, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, आईआरडीएस, सेबी, आरबीआई, एनएससी इंडेक्स और बीएससी इंडेक्स। इसके अलावा जो प्लान हॉलिडे और टैक्स प्लेइंग सेक्टर यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा जो आपके पास इसमें क्या क्या बच गया, इसके अलावा जो आपके पास इसमें देखते हैं इनकम कमेटीज जितनी भी आपकी थी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से प्रश्न बनते हैं, गिफिन गुड्स से बनते हैं, कैपिटल गुड्स से बनते हैं, इसेंशियल गुड्स से आपके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री यहाँ से प्रश्न आपके इको में देखने को बनते हैं। तो बहुत वास्ट आपका जो है सिलेबस है, स्पेशली बात की जाए आपकी टीजीटी आर्ट्स की, जिसमें आपके पास पॉलिटिकल साइंस की अगर बात की जाए तो 13 से 15 क्वेश्चन पहले देखे जाते हैं, लेकिन अब से 15 से 20 आपके देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे इंक्रीज हो गए। इंक्रीज कितने हो गए, अब क्वेश्चन आपके कितने पूछे जाएंगे, 200, पहले आपके 170 थे, तो 200 क्वेश्चन में आपके जो है अब नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। करंट अफेयर की बात की जाए, पहले 15 तक आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार हो सकता है कि 20 तक आपके करंट अफेयर के बने, और करंट अफेयर आपने जो है लास्ट 1 ईयर का देखना है। एचपीजीके की बात की जाए 15 से 20 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, और सेम इस बार भी रेशो यही कुछ आपके रहने वाला है, 20 तक आपके प्रश्न एचपीजीके के बन सकते हैं। साइकोलॉजी आपके पास, पेडागोजी देख लीजिए, 15 से 20 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। इसी में आपके पास एजुकेशन स्कीम जितनी भी रही थी, एजुकेशन कमीशन, यहाँ पे ये सब आपका इंक्लूड रहेगा। एशियन हिस्ट्री से भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके देखने को बनते हैं। हो सकता है कि इसमें 3 से लेकर 5 तक जो है मॉडर्न हिस्ट्री भी आपके जो है प्लस की जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि 20 तक के प्रश्न आपके बन सकते हैं, इंक्लूडिंग मॉडर्न हिस्ट्री। साइंस के आपके 10 से लेकर लगभग आपके जो 15 प्रश्न तक आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। जियोग्राफी के भी आपके 10 से लेकर लगभग 12 प्रश्न आपके यहाँ पे वर्ल्ड जियोग्राफी को मिलाकर प्लस इंडियन जियोग्राफी को मिलाकर बन सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो 10 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल डन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन तक आपके देखने को मिल जाए। इंग्लिश की बात की जाए, पहले 20 क्वेश्चन थे, हिंदी के भी 20 क्वेश्चन थे, तो इस बार हो सकता है कि 25 ये क्वेश्चन बन जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखेंगे। इको सेक्शन आपका जो है 10 क्वेश्चन आपके मिनिमम रहेंगे, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20-25 तक भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हिंदी जो मैंने आपको
बताने हैं हिंदी के टॉपिक। आप देख लीजिए कि अगर आप जो है टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी करें तो हिंदी के कौन कौन से टॉपिक आपके रहेंगे। तो इसमें शुद्ध वर्तनी आपके देखने को मिलेगा, उपसर्ग मिलेगा, प्रत्यय मिलेगा, समास, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, संधि विच्छेद, विश्लेषण, तत्सम। बस यहाँ से प्रश्न आपके मैक्सिमम बनते हैं। इंग्लिश सेक्शन देख लीजिए, इंग्लिश में कहाँ से बनेंगे टीजीटी आर्ट्स के लिए। प्रेपोजिशन, क्लाउज, स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। इसके अलावा कंजक्शन आपके पास है, सेंटेंस आपके पास रहेगा, इडम फ्रेजेस आपके रहेंगे, पैसिव एक्टिव आपके, और करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे, सेंटेंस एरर से बनेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बनेंगे, टेंस से प्रश्न बनेंगे, स्पेल्ड करेक्ट से बनेंगे। इसका मतलब है कि लगभग पूरा ग्रामर यहाँ पे आपको कवर करके चलना है टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए, राइट। इसके अलावा जो है और क्या आपके पास है, इसके अलावा जो आपके पास सोशल साइंस वाला जो टॉपिक है टीजीटी के लिए, तो उसमें देखिए कितना वाइड आपका एरिया है। टॉपिक आप लिख लेना क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पार्टी के नाम तक आपके पूछे जाते हैं, स्थापना पूछी जाती है, बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों। गांधी जी के जितने आंदोलन है सारे, जीवनी से लेकर उनके जितने भी जो है उनके काम रहे, जितने भी बुक्स रहे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कमीशन से बनते हैं, कोई भी कमीशन आपका गठित किया गया, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, चाहे किसी और काम के लिए, चाहे बाद में, चाहे एजुकेशन के लिए, उस सारे कमीशन से आपके प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा जो इनका गठन आपसे पूछा जा सकता है, उद्देश्य तक आपके पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में मुगल शासक आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इस तरह के जो फिलोसफर आपके रहे थे भारत के, इनसे प्रश्न बनते हैं। नीति आयोग से बनते हैं, पंचवर्षीय योजना है, भारत का जो संविधान है इंक्लूडिंग आपके जो आर्टिकल, अनुच्छेद, यहाँ तक प्रश्न आपके बनते हैं। संसद की जितनी समिति आपकी रही थी, जैसे कि लोक लेखा समिति, इस तरह के प्रश्न आपके, तो यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। आगे चलेंगे, आगे आपके पास संसद प्लस राष्ट्रपति सारे आपके आएंगे। विधानमंडल में भी आपके पास राज्यपाल तक आपकी विधानसभा, विधान परिषद दोनों यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ऑल एजुकेशन कमीशन से बनेंगे, चाहे वो मुदालियर की बात की जाए, चाहे सैंडलर की बात की जाए, हंटर कमीशन की बात की जाए, चाहे वुड डिस्पैच की बात की जाए, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को बन सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए आपके पास यहाँ पे कहाँ से प्रश्न बनेंगे, फिलोसफी से आपके जो कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना। हिस्ट्री में आपके पास हड़प्पा हो गया आपके पास, उसकी राजधानियाँ तक आपकी पूछी जा सकती है, मौर्य काल, कुषाण, गुप्त काल, चोल शासक। इसके अलावा जो आपके पास दक्षिण भारत के कुछ एक संत, जैसे रामानुजाचार्य की बात की जाए, रामानंद की बात की जाए, शंकराचार्य की बात की जाए, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। किताबों और ग्रंथों के नाम तक आपके पूछे जाते हैं, उनके लेखक पूछे जाते हैं, संरक्षण प्राप्त कहाँ पे हुआ था वो पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत से आपके प्रश्न बनते हैं। विदेशी जो है कब कब भारत आए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वॉइसरॉय, गवर्नर जनरल, उनके कार्य, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितनी भी आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिली, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा कुछ एक जो आपके पास देख लीजिए जियोग्राफी का, अगर हम चले, मानसून हवाएं, चक्रवात, उष्ण कटिबंध, समुद्री महासागरीय धाराएं, जल संधियां, मिट्टी के प्रकार, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है वनों के जो प्रकार है, इस तरह के प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। और अन्य देशों के साथ जितनी जो भारत की सीमा है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भारत की पर्वत श्रृंखला है, उनसे प्रश्न बनते हैं। और नदी के तट पर स्थित मुख्य जो शहर है, कौन कौन से शहर है और उनका जो है क्या ऐतिहासिक महत्व है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। भारत की नदियों की बात की जाए, क्षेत्र की बात की जाए, उनकी उत्पत्ति की बात की जाए, उनकी दिशाओं की बात की जाए, और वो किसकी सहायक नदियां हैं, यहाँ तक के प्रश्न आपकी टीजीटी आर्ट्स कमीशन में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का आपके जो है क्राइटेरिया रहेगा, काफ़ी ज़्यादा है। और साइंस के भी कुछ एक प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं, 1 से 2 प्रश्न। रीजनिंग सेक्शन मैंने आपको बता दिया कहाँ से बनेंगे, इको बता दिया, हिंदी बता दिया, इंग्लिश बता दिया। एसएसटी में मैंने कम से कम कोशिश की है कि जितने आपके टॉपिक है वो इंक्लूड किए जाए, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। एचपीजी के तो आपका पूरा देख लीजिए, चाहे हिस्ट्री सेक्शन आप देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे देख लीजिए जियोग्राफी सेक्शन, चाहे आप देख लीजिए यहाँ पे आपका जितना भी पॉलिटिकल वाला है, ये सारा आपका एचपीजी के में कंप्लीट होना चाहिए। और बाकी जो है क्या कर सकते हैं आप, बाकी जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनको उठाकर देख लेना, वहाँ से भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बाकी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जितने आप जो 6 मंथ के अंदर जो प्रिपरेशन आप कर सकते हो, वो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया कि 6 मंथ के अंदर अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो, अगर आपके पास कम से कम समय है, तो कम से कम इन टॉपिक को जाकर आप एक बार पढ़ लेना। और बाकी जो है अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो फिर आप बेसिक डिटेल में भी जा सकते हैं। तो बाकी ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप मैंने अपनी ओर से सिलेबस आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चाहें तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको मैंने नोट्स दिए हैं
माफ़ कीजिएगा, जो मैंने आपके लिए ये अभी जो टॉपिक आपको मैंने बताया है, चलिए नोट्स भी आपको बता देता हूँ कि मेरे पास इन टॉपिक के अकॉर्डिंग नोट्स अवेलेबल है। अगर किसी को लेने होंगे नोट्स तो मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9817783916। इस पर मुझे मैसेज करके आप जो है नोट्स अगर PDF लेना चाहे तो ले सकते हैं। हालांकि ये पेड रहेगी, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, इन टॉपिक के अकॉर्डिंग ही उसको बनाया गया है, अगर कोई चाहे तो उसको ले सकता है। बाकी मैंडेटरी कुछ भी नहीं है। बाकी आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।